माशाल्लाह, जीते रहो बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? शिब्रा, शिब्रा सुलेमान। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत नाम है। अल्लाह नसीब अच्छा करे। मैंने सुना है तूने 2-2 डिग्रियां ली हैं मास्टर्स की। जी, असल में मैंने पॉलिटिकल साइंसेस में मास्टर्स कर लिया हुआ है और अब इंटरनेशनल रिलेशंस में कर रही हूँ। बस उसी के फाइनल एग्जाम्स हैं। फिर इसके बाद? बस सीएसएस अटेम्प्ट करना है, बस उसी की तैयारियां कर रही हूँ। हैरत है, तुम जैसी आला तालीम याफ्ता और खूबसूरत अभी तक अपने घर की नहीं हुई है। ये घर भी शिब्रा का ही है बहन। और जहाँ तक शादी का सवाल है, कोई ऐसा लड़का ही नहीं मिला जो मेरी शिब्रा के जोड़ का हो। बस आप ये समझें, लड़का मिल गया भाई साहब। तनवीर लाखों में एक है, करोड़ों रुपए कमाता है ये। अच्छा, वो कैसे? हमें तो बताया गया था कि लड़का पब्लिक सर्वेंट है, सरकारी मुलाजिम है। हाँ, जी जी भाई साहब, लड़का माशाल्लाह से गवर्नमेंट ऑफिसर है। आपकी मिसेस ने बताया नहीं कौन से इदारे में? वो मैं भूल गई थी। ये इनकम टैक्स ऑफिसर है। अच्छा, रिश्वत देते हो बेटा? ये किस तरह का सवाल है? पापा पूछ रहे हैं आप रिश्वत लेते हैं? हराम की कमाई। तमीज से लड़के, ये कौन सा तरीका है बात करने का? बाबा इनका लहजा बता रहा है, रिश्वत लेते हैं पक्का। आपकी बेटी हमारी बेइज्जती कर रही सुलेमान साहब। जी, आदत से मजबूर है, ऐसा ही करती है। जब भी किसी रिश्वतखोर का नाम सुनती है तो ऐसा ही करने लगती है, जो भी किया है इसने। ये क्या रिश्वतखोर की रट लगा के रखी है। मैं आपसे ये पूछती हूँ, आजकल के दौर में ऐसा कौन है जो रिश्वत नहीं लेता है? आप मुझे बस एक नाम बता दें। सुलेमान सिकंदर, ये आपके सामने ही बैठे हैं। आप लोग प्लीज यहाँ से जाएं। मेरे बाबा को इस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं। हमें भी कोई शौक नहीं है रिश्ता करने का, समझे आप लोग। चलो तनवीर। तो जाना ही बनता। अरे सफिया, बात तो सुनो, रुको। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? किया तो ठीक, लेकिन लोग आजकल इसे गलत समझते हैं। ये रास्ता इतना आसान नहीं है शामिर, जितना तू समझ रहा है। इसमें कदम कदम पे हमें छुपना पड़ेगा, और अगर कभी भी किसी को पता लग गया तो खेल खत्म। तू मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता? जा यार। चल फिर तैयार हो जा। गरीब बनने के लिए हो जाएगा, करता हूँ कुछ, हो जाएगा पक्का। गरम गरम फुल्का पापा दूं आपको? नहीं नहीं, मैं लेता हूँ। अच्छा, और लेकर आती हूँ। और लाऊं? अम्मी आप तो खाना खाएं, आप लोग खाएं, क्यों नहीं खा रहे? इन दोनों का मूड ठीक नहीं लग रहा मुझे। क्यों भाई? हाँ, इनका क्यों मूड ऑफ है? रिश्ता मेरा नहीं हुआ, मूड इनका खराब है। वाह भाई, तो क्या करें, खुशियां मनाएं। तुम्हें अंदाजा भी है कि कितनी मुश्किल से मैंने ये रिश्ता ढूंढा था। एक रिश्वतखोर आदमी का। यार बाबा अपनी जोहजा को समझाएं, किस दुनिया में रहती है? आज की दुनिया में, जिसमें तुम और तुम्हारे बाबा नहीं रहते। चुप कर जाओ सफिया, तुम्हें पता है मैं खाना खाते वक्त बात नहीं करता। हाँ, वैसे भी कहाँ बात करते हैं। आप तो सिर्फ फैसला सुनाते हैं ना, उसके बाद कोई जिए या मरे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या क्या चाहती हो तुम सफिया? क्या चाहती हो कि तुम्हारे लिए और इस दुनिया के लिए अपनी आखिरत को खराब कर लूं मैं? जिनके हलक से हमेशा हलाल का लुकमा उतरा है, उनकी रगों में हराम का जहर उतार दूं, ये चाहती हो तुम? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी बच्चियां इस घर से इज्जत से रुखसत हो जाएं। मेरे लिए कर सकते हैं आप ये? होगा आपसे इतना? बच्चों वाली बातें कर रही। कौन सा बाप होगा, कौन सा बाप होगा जो ये नहीं चाहेगा कि उसकी बच्चियां इज्जत के साथ घर से रुखसत हो, वो उनकी आंखों में खुशियां ना देखे? कौन होगा? आप नहीं चाहते कि आपकी बच्चियां इज्जत से रुखसत हो। आप नहीं चाहते इनकी आंखों में खुशियां देखना। इनफ सफिया। अच्छा बाबा, रहने दे, खाना तो चिल्लाने से क्या होगा? सुकैना की आंखों में एक दफा झांक कर देखें,
उसके बाद शायद आप में कुछ कहने की हिम्मत ही ना हो। अच्छा पापा छोड़ें, खाना खाएं, आ जाएं। अम्मी आप बिना क्या जरूरत है पापा। यार अम्मी क्या शुरू हो जाती हैं हर वक्त, समझ नहीं आती मुझे। अब आप कहाँ जा रही हैं, खाना तो खा लें। हाँ तुम क्यों हंस रही हो? पागल पागल तो नहीं हो गई? हाँ ऐसा ही लगता है। सुना था बेवकूफों की भी कोई जन्नत होती है, आज पता चला यही होती है। तुम जाओ बाबा को देखो, मैं मामा को देखती हूँ। हाँ यार प्लीज, थैंक यू। बाबा मैं हूँ बस हट हो गया थोड़ा सा, बस पहली बार लगा कुछ कमजोर पड़ गया हूँ। असल में ना मामा आजकल कुछ अपसेट हैं, सब ठीक हो जाएगा। तो अम्मी की बातों से नहीं, सुकैना की नजरों ने हिला दिया, बल्कि गिरा दिया। नहीं बाबा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप दुनिया के सबसे बेस्ट बाबा हैं, आप कभी नहीं गिर सकते। छोड़ देना आप, वरना मैं रो पड़ूंगी। नहीं नहीं, तुम क्यों रोगी? बिल्कुल भी नहीं रोना, हम दोनों दोस्त हैं ना, हम दोनों दोस्त हैं। हाँ तुम दोनों में से किसी एक को तो मजबूत रहना है ना। आज मेरा दिन है, वरना तुम दोनों टूट जाएंगे। शेदनी, हाँ छोड़ दें फिर अब इस बात को। अच्छा मुझे बताएं, हमने क्या डिसाइड किया था? इस घर का कैप्टन कौन है? मैं। फाइटर? तुम। सुकैना का क्या नाम रखा? चुप करे, और अम्मी का? कहने से भी डर लगता है। हिटलर। बस छोड़ें, चाय पियेंगे? बना के लाती हूँ मजेदार सी, समोसे भी फ्राई करके लाती हूँ, यहीं बैठ के खाएंगे। सफदर, मुझे गार्ड्स नहीं चाहिए, मेरे पीछे कोई ना है। गाड़ी रोको सफदर। क्या हुआ शामिर साहब? मैं तुम पे कितना भरोसा कर सकता हूँ? जितना आप अपने आप पे करते हैं उससे कहीं बढ़कर शामिर साहब। वापस चले जाओ, बाबा पूछे तो कहना फराज के साथ। अम्मी गुस्सा अपने दुश्मनों पर थूकें और ये लें पानी पिएं, थोड़ा सा ना प्लीज। तुम्हारे अब्बा भूखे प्यासे हों और मेरे हलक से पानी उतर जाए, ऐसा मुमकिन है क्या? तुम इतना प्यार करती हैं अब्बा से तो इतनी बहस क्यों करती हैं? क्योंकि एक बीवी होने के साथ साथ एक माँ भी हूं, फिक्र रहती है तुम लोगों की। आई नो अम्मी, लेकिन पता है आपको आप ही के लिए वो रिश्ता नहीं लेके आना चाहिए था। सही कह रहे हो, लेकिन मैं ना तुम्हारी वजह से मजबूर हो गई थी। मेरी वजह से? क्या मतलब? हाँ, मैंने सोचा था कि अगर ये रिश्ता हो जाएगा तो सुहेब के लिए उस लड़के के जरिए कुछ कर पाऊंगी, लेकिन सब गलत हो गया। वो अम्मी कमाल बातें करती हैं आप ऐसे, मतलब इतनी दूर की प्लानिंग करके बैठी हुई थी अब्बा को बगल में बिठा के।
ब्रो मुझसे मशवरा तो कर लेती। माँ नहीं बनी हो ना अभी, इसलिए समझ नहीं पाओगे। अच्छा ठीक है, अब आप रिलैक्स हो जाएं और तवक्कल की कश्ती पर बैठ जाएं, ठीक है? अगर अल्लाह मियाँ ने हमारे लिए कुछ अच्छा लिखा होगा तो उसके लिए किसी ना किसी को वसीला भी बना देगा, है ना? चलो मुझे दें, पानी पिए। सही है। क्या? अरे हाँ, किराया भी तो देना होता है यार। यार हमारे को दवाई नहीं लगी यार, और खाना लूंगा भाई। अरे भाई मैं बात ना, अरे यार अजीब पागल आदमी है यार। ये ले अम्मा। अरे 2 टमाटर और डालो ना, तुमने कम डाले भाई। अम्मा नक्कर महंगाई है, बहुत महंगाई है। कुछ नहीं महंगा, ले 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 तुम ही लोगों ने करी है महंगाई सारी। भले भले। कल्ला 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 कल्ला। नाम क्या तुम्हारा? फजल बख्श। फजल बख्श। क्या बताया था, कहाँ से हो तुम? बताया तो था ना, यूके उमरकोट। बड़े सगीर का बड़ा बादशाह अकबर बादशाह वहां पैदा हुआ था। यूके। पायलट हो? नहीं। ड्रेस से तो लगता है। पायलट हो तो मैं भी पायलट हूँ, ठेले का। कल्ला कच्चा। काम करोगे मेरे लिए? सब्जी का। रूप चाहिए तुम्हारा? भले भले भले। कैसा लग रहा हूँ? अब अच्छे लग रहे हो। कितना प्यार हो गया। बहुत जेलसी हो रही है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आता रहूंगा मिलने। उतना नहीं आऊंगा मगर आऊंगा यार। जाने तमन्ना जाने अदा, तुझे जैसा है सोचा पाया वो ही। सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं। मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। तेरा मेरा है प्यार अमर। देख भाई ने तुझे गरीब बनाने की फुल प्लानिंग कर ली है। थैंक यू सो मच यार। हैप्पी? अल्लाह तेरी गरीब होने की सारी उम्मीदें पूरी करे। अच्छा सुन, इसमें तमाम चीजें जाली हैं, सिवाय तेरी मोहब्बत के। और एक एडवांटेज भी है, तू शक्ल से गरीब लगता है तो तुझे एक्टिंग करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
हंसना था। मैं किस एंगल से क्लर्क लगता हूँ तुझे? तो क्या करता? डॉक्टर बनाता है, एफए पास तो रखता मुझे। अरे भाई गरीब ऐसे ही होते हैं यार, क्या हो गया? हाँ अच्छा खैर सुन, अब जो भी करना ना सारे काम एहतियात से करना, क्योंकि अगर तेरे डैडी को पता लग गया या कुछ हो गया तो तेरा डैडी तो तुझे बचा लेगा, मुझे भेज देगा सीधा सेंट्रल जेल और बाबा को टिकट भी नहीं देगा। मेरी मोहब्बत की कहानी में तो अपना हिस्सा डाल रहा है। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? मर जाएगा, मर जा। शहीदों में नाम आएगा तेरा, गुमनामों में नहीं। सोच। क्या कह रहा है यार, मेरी अभी भी शादी हुई है भाई। कुछ नहीं होता यार, फ्यूचर के पीएम का दोस्त है तू, कुछ नहीं होने दूंगा तुझे। बट यार गुड जॉब, प्राउड ऑफ यू। अब तो गरीब हो गया, गरीब जूस नहीं पीते, गरीबों का जूस पिया जाता है। वेरी गुड, मजे का। भाई सलमान साहब का दफ्तर कहाँ है? ये साहब, ये सलमान साहब का दफ्तर कहाँ है? जी वो वाला दूंगा। सर मैं कमन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सही, क्या करूं? नौकरी। नौकरी आएगी तो बता देंगे। हाँ भाई, मिल गया? यस सर। देर लगाई बहुत? यस सर, ढूंढने में सर टाइम नहीं। ठीक, जाओ। हाँ जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर, माई सेल्फ फजल बख्श, सन ऑफ खुदा बख्श। क्या लगता है तुम्हें, नाम बताने से हकीकत बदल जाएगी तुम्हारी? अच्छी तरह जानता हूं मैं। कौन हो तुम, यहां क्यों और कैसे आए हो? क्या मतलब सर? कौन हूं मैं? पर्ची? जो बगैर किसी मेरिट की सिफारिश पे आया, ऐसा ही है ना फजल बख्श साहब? नहीं सर, दरअसल आप जिसको सिफारिश समझते हैं सर, मैं उसे वसीला मानता हूँ। वसीला? तो ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग लग गया तुम्हारे हाथ कि चीफ सेक्रेटरी की रिकमेंडेशन पे तुम यहां तक पहुंच गए? सर दरअसल बात यह है सर, जहां इश्क की हकीकी आ जाए वहां मंजिल की तरफ बढ़ने के रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। समझा नहीं, क्या कहना चाह रहे हो? सर एक कहानी है मेरे पास, सच्ची। नहीं, इतना टाइम नहीं है सर। मगरिब का वक्त था, नमाज पढ़ के सर दरिया के किनारे बैठा अपने रब से फरियाद कर रहा था, ए अल्लाह एक नौकरी दिला दे हलाल किस्म की। कि साईं इतने में एक माँ की दर्द भरी चीखने की आवाज सुनाई दी। सर उसका बच्चा समंदर में डूब रहा था, वो माँ मुझे आवाज दे रही थी और सर मैं वहीं पे खड़ा हुआ था सर। और मैं गला खुश्क हो गया। साईं पानी मिलेगा? अमजद पानी पिलाओ इन्हें। मगरिब का वक्त था। जी सर। बच्चा, हाँ भाई इनको पिलाओ। मगरिब का वक्त था, बच्चा डूब रहा था, माँ की चीखने की आवाज सुनाई दी। फिर हाँ
फिर क्या हुआ फजल बख्श? फिर क्या सर, ना आओ देखा ना ताओ सर, कूद गया। सर आप यकीन करें, उस बच्चे को मैंने खुद समंदर से निकाल के जब उस माँ के हवाले किया, उस माँ ने उस बच्चे को सीने से लगाया, तो सर ये देख के सर मेरा ईमान और मजबूत हो गया, और वहीं से सर मेरी नौकरी का वसीला बन गया। बैठ जाऊं सर? बैठो। मेहरबानी। वसीला कैसे बन गया? सर वो अपने अख्तर साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी अहमद अहमद साहब, वो औरत उनकी बहन निकली। उसने मुझसे पूछा बताओ तुम्हें इनाम में क्या चाहिए। मैंने कहा बस एक अच्छी सी हलाल सी नौकरी दिला दो। उसने कहा देखो मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूँ मगर आगे तुम्हारी अपनी मेहनत है। तो सर मैंने कहा 100%। बस सर ईमानदारी से टेस्ट दिया सर, यकीन मैंने अपनी माँ की दुआओं से सर यहाँ पहुँच गया हूँ। आप देखो सर। तालीम कहाँ से हासिल की? यूके से सर। यूके? उमरकोट। काफी इंटरेस्टिंग लगते हो वैसे। मेहरबानी सर। सर आपको मेरी कहानी पे यकीन नहीं आ रहा मुझे लग रहा है। नहीं वैसे सच हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन चाय पियोगे? जी चाय पिलाएंगे तो पी लेंगे सर। चाय लाओ भाई अमजद। मैं यकीन करना चाहता हूं और हो सकता है कहानी सच हो सकता है ना हो। अगर मैं टेस्ट हूं तुम्हारा तो? बिल्कुल सर, जब आप बोले मैं अभी दे देता हूँ। चाय पी लो। जी सर। अब्दुल रहमान साहब। हारून बेग को बताओ नाजुक मोड़ को समझे। इस फोर्ट ब्लॉक को रोकने के लिए भी मुझे कोई हड्डियां डालनी होंगी। उसे मेरा पैगाम दो। उसे कहो दाऊद कह रहे थे हवा चल रही है, लोटे खड़क रहे, और सस्ते से सस्ता लोटा भी 30-35 करोड़ से कम नहीं आता। मुझे ना समझाओ। अब ऐरो गैरों के जरिए मुझे पैगाम भेजेगा, वो समझाएंगे मुझे। वो हारून बेग को समझाओ, हुकूमत निकल गई ना हमारे हाथ से तो अगला इलेक्शन भी भूल जाए। सर रिलैक्स दाऊद, आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। कैसे रिलैक्स करो? सब कुछ हाथ से निकल रहा है। तुम्हारा दोस्त हमदर्द हारून बेग फोन तक नहीं उठा रहा मेरा, फंड्स भी रोक लिया। पार्टी को कुछ हो गया? पार्टी को कुछ नहीं होगा, मैं भी हारून से बात करती। कर लो शौक अपना पूरा। किसी कॉल अटेंड नहीं कर रहा वो। हाँ हारून, दाऊद बहुत अपसेट है। वो इस बात का खुद जिम्मेदार है। हाँ, एक तरफ उससे पार्टी नहीं संभाली जा रही अपनी, और दूसरी तरफ वो फॉरवर्ड ब्लॉक उस पर हावी होता जा रहा है, और तुम चाहती हो कि मैं इस मरती हुई पार्टी को फंड दे दूं। अरे बात समझने की कोशिश करो, और दाऊद को भी समझाओ कि अगर वो इस तरह रात भर शराब में डूबा रहा तो उसकी पार्टी भी डूब जाएगी। लेकिन हारून, फरा देखो, सियासत जो है ना इस दुनिया का सबसे बड़ा महंगा खेल है जिसपे अरबों रुपए इन्वेस्ट होते हैं। तुम मुझे एक वजह बताओ कि मैं क्यों इस पार्टी में इन्वेस्ट करूं, बताओ मुझे। शामिर सिकंदर। वो बच्चा वो बच्चा नहीं है हारून, ट्रस्ट मी।
अगर इस पार्टी को कोई बचा सकता है ना तो वो सिर्फ शामिर सिकंदर है। अच्छा, तुम तो वाकई उससे इम्प्रेस हो गई हो। ट्रस्ट मी हारून, मैं कह रही हूँ ना। ये बताओ कि क्या कर रहा है वो आजकल? अरे ओ मिस्टर, ये गेम खेलना बंद करो और काम शुरू करो अपना। इतनी सारी फाइलें, इसमें क्या है? अरे तुम्हें नहीं पता है? खड़े हो ना जरा। हाँ? अरे खड़े हो जाओ ना जरा। कभी गौर किया है खुद पर? क्यों? इतने हैंडसम और गुड लुकिंग, पता है सोशल मीडिया पर तुम्हारी खूबसूरती के चर्चे लंदन से अमेरिका तक पहुंच गए हैं। सच कह रहा? हाँ हाँ, सच कह रहा हूं भाई। ये फाइलें देख रहे हो? इसमें दुनिया भर से तुम्हारे लिए रिश्तों के प्रपोजल आए हुए हैं। अच्छा। और अगर तुम मेहरबानी करो और अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर इनमें से कोई रिश्ता पसंद कर लो ना, तो ये खादिम सारी जिंदगी तुम्हारा मशकूर रहेगा। यहाँ पे जॉब करने से पहले कॉमेडी करते थे ना, है ना? शट अप! मैं तुम्हारा इमीडिएट बॉस हूं, अब्दुल रहमान, हेड क्लर्क, समझे? जी सर, आइंदा नहीं करूंगा सर, गलती हो गई। आइंदा ऐसी गुस्ताखी नहीं करना। जी सर। मुनव्वर भाई। जी अब्दुर्रहमान भाई। इसे सारा काम समझा दो और ऑफिस के डिसिप्लिन के बारे में भी बता देना। ठीक है सर। पता नहीं कहां से उठकर चले आते हैं। ठीक है अब्दुर्रहमान भाई, मैं समझा दूंगा अच्छी तरह से। फजल बख्श, वो फाइल उठाओ। कौन सी? ये दोनों उठाओ। ये? हाँ हाँ, ये दो उठाओ। देखो, ये जो फाइल है इसमें पूरे स्टाफ की अटेंडेंस है। ठीक है। और जो नीचे वाली फाइल है हाँ। इसमें सबकी सैलरी शीट। ओके। तुम्हें पूरे स्टाफ की अटेंडेंस टैली करते हुए सैलरी जनरेट करना होगी। ठीक है। हाँ, हो जाएगा। और हाँ, एक और बात, अभी जो 10% अलाउंस लगा है हुकूमत की जानिब से, हाँ, उसको भी एडजस्ट कर देना इन सैलरीज में। समझ गए? क्या? अस्सलाम वालेकुम। हो जाएगा। हाँ, बात सुनो। हाँ दोस्तों मेरे। हाँ हाँ, एक बात तो बताओ। पूछो। ये कौन था? ये फवाद खान। फवाद खान, नाम तो सुना है इसका। अरे ये वो नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, ये काम करता है यहाँ पे? नहीं, ये सुलेमान साहब के लिए परहेजी खाना लेकर आता है उनके घर से। ओह, हाँ। उसको बीमारी है? कौन सी बीमारी है? अब एक बात तो बता। हाँ? तू यहाँ काम करने आया है या सुलेमान साहब पे पीएचडी करने? नाराज क्यों हो रहे हो? ऐसे ही मजाक कर रहा था यार, तुम्हें खामखा गुस्सा कर रहे हो। इस तरह का मजाक होता है? मैं आता हूँ जरा जरा। नाम क्या तेरा? फवाद खान। तेवर भी बिल्कुल वैसे दे रहा है। चाय पिएगा? तू भी लाएगा? कितना कमा लेता है? पूरे 12,000। आप क्यों पूछ रहे हैं? 12,000। ये ले 20,000। 20,000? ये किस लिए? तू मेरे लिए काम करेगा, ठीक है? काम कैसा सेठ? सुलेमान साहब के घर से खाना लेके नहीं आएगा
घर पे बैठेगा, चिल करेगा। मुफ्त की नौकरी किसे ना मंजूर है। बस खुश रहे, ये ले चाय पी। दिल से दुआ है सेठ, अल्लाह तेरी लव स्टोरी चांद तक लेके जाएगा। आमीन। और तू ये 10 बच्चों का बाप बना है। 10 बच्चे क्यों? मेरी नौकरी चलती रहेगी ना। अच्छा, छोटी मोटी पोस्ट भी नहीं, एडिशनल डायरेक्टर अकाउंट्स, लैंड डिपार्टमेंट। बाय द वे, कुछ पता भी है कितनी बड़ी पोस्ट है? बस बंदा यूं अंदाजा लगा ले कि एक ताकत और पैसे से भरी हुई तिजोरी है जो सामने खुली भी है, लेकिन फिर भी अपनी बेटी का घर बसाने के लिए एक जॉब नहीं लगानी। पता नहीं किस किस्म का बाप है तुम्हारा। ये अम्मी के बारे में क्या ख्याल है? मेरी अम्मी के बारे में कोई बात ना करना। मैं कितनी लंबी उम्र है अम्मी की। यहाँ भी आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हो इस वक्त? मैं दोस्तों के साथ हूँ। मैं सब जानती हूँ, दोस्तों के साथ। जिस कारतूस के साथ हो रहा तुम इस वक्त, पता है मुझे। बात कराओ मेरी उससे। अम्मी मैं कह रही हूँ बात कराओ। अम्मी ने सलाम कहना था। सलाम करना है क्या? सास में है तुम्हारी। चलो। अस्सलाम वालेकुम पप्पो। बात सुनो बीबी, ये जितने पैसे तुम मेरे बेटे के उड़ा रही हो ना, ये सारे अपने बाप के खाते में लिखती जाना। सूद समेत वापस ना लौटाए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, एक बात और कान खोल के सुन लो, इस दफा अगर मेरे बेटे की नौकरी ना हुई ना तो अपने लिए डोली की बजाय सूली का बंदोबस्त कर लेना। समझ आई मेरी बात? सुनो, तुम बात सुनो, यहाँ आओ, इधर। पीछा कर रहे हो? बहुत दिनों से नोट कर रही हूँ। पीछा कर रहे हो ना मेरा? मार वार तो नहीं खानी? नहीं नहीं, पीछा मैं नहीं कर रहा जी। पीछा ये आपके पैसे कर रहे हैं। ये पूरे 170 रुपये आप ये कितने? 170 रुपये? कौन से 170 रुपये? वो उस दिन मिले थे ना हम, आप टैक्सी वाले को सुना रही थी, आपके पास खुला नहीं था, आप कैब में आई थी, याद करें, शादी में। द इवेंट मैनेजमेंट गाय। अच्छा। हाँ जी। लेकिन वो तो बस मैंने ऐसे ही कह दिया था जी। जब किसी भूख लगती है, जब कहीं, तो बस किसी शादी में पहुंच जाता हूँ अपना सूट पहन के। पहचाने नहीं जाते, यहाँ पकड़े नहीं जाते। नहीं जी, आपको पता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने ना एक सूट सिलवाया पूरा 15,000 रुपए का। वो जो उस दिन देखा था ना, वो वाला सूट। जब कभी दिल करता है किसी की शादी में जाने को, बस वो सूट पहन के ऊपर चले जाता हूँ। अब बाज़ ऐसा भी हुआ है कि कुछ बच्चे मुझसे मिले आके, उन्होंने दिखाए और वो समझे शायद मैं किसी ड्रामे का हीरो, मेरे साथ सेल्फी खिंचवा के चले गए। जैसे जी, मैं तो फैन हो गया आपका, कसम से। उस दिन आपने क्या आफ्ताब के बेटे की क्या क्लास ली थी, अल्लाह कसम, दिल खुश हो गया, कमाल। आप सुनाओ समीर को रही थी, लेकिन सुकून इस गरीब के दिल को मिल रहा था। आप हमारे गांव में होती ना, आपको कंधे बिठा के पूरे गांव की सैर कराता। हो गया। हो गया। जाओ।
सुनी जी, एक बात तो कहना ही भूल गया। शिप्रा, शिप्रा नाम है मेरा। जाने तमन्ना जाने क्या खूबसूरत नाम है जी। आपको पता है मेरी दादी का नाम भी शिबरा था। तो आपका नाम शिबरा, मेरी दादी का नाम शिबरा। शिबरा शिबरा का मतलब इतना अच्छा। बहुत हो गया, जाओ अब यहाँ से। और हाँ, आइंदा के बाद पीछा पीछा करने की जरूरत नहीं है मेरा, समझ आई? सॉरी। जाओ। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। ये जीवन क्या अगर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। तेरा मेरा है प्यार अमर। जी साहब, चाय के साथ और कुछ? जी साहब, अंदर कौन है? आफ्ताब साहब आए हैं, पार्टी की मीटिंग चल रही है। ये जो तुम साजिश करो ना मेरे खिलाफ हुकूमत गिराने की, एक बात याद रखना, जब ऑपोजिशन हुकूमत में आएगी ना, तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंकेगी। फिर ना तुम जिंदों में रहोगे ना मुर्दों में। मत तोड़ पार्टी, सोच लो। मैं तो फैसला कर चुका हूं, और जहां तक पार्टी की बात है तो वो तो कब के खत्म हो गए। एक बात बताओ मुझे, कोई है ऐसा जो तुम्हारे बाद इस पार्टी को चला सके? अभी ये सवाल पूछ। प्लीज अपने उस नालायक बेटे का नाम मत लेना। वो, अरे शामिर, माय सन, गुड टू सी यू। तुम्हें पता है मैंने पहली बार तुम्हें कहां देखा था? हाँ, जब तुम्हारी माँ तुम्हारा डायपर बदल रही थी और तुम रो रहे थे। चलो अच्छा, कम से कम आपको याद तो। काश तुम कोई ऐसा कारनामा कर रहे थे तो उसे भी मैं याद रख लेता। फ्यूचर का सोचो बेटे, क्या करना है? या माँ की तरह पास्ट में जिंदगी गुजारनी है? तो वक्त बताएगा। इजाजत है? रोकूंगा तो रुक जाओगे क्या? नहीं ना? जाओ। एक तो पता नहीं है फवाद खान कहाँ चला गया। अच्छा खासा आपका टिफिन दफ्तर पहुंचा दिया करता था। अल्लाह जाने कहाँ चला गया, आज भी नहीं आया।
सफिया क्या हो गया? पता नहीं एकदम से दर्द होता है और खुद ही ठीक हो जाता है। परसों तनख्वाह मिलती है तो मैं दिखाता हूँ किसी अच्छे से डॉक्टर को। बेटा पता है ना, घर में दाखिल होते ही सलाम किया करते हैं पहले। क्या फायदा है सलाम करने का? इस घर में सलामती आती कब है? किस लहजे में बात कर रही हो तुम? बताओ क्या हुआ है, बताओ मुझे। आपको बताने का कोई फायदा नहीं है। सुखैना मैं तो प्लीज अब रहने दें, ठीक है? मुझे अपनी लॉजिक्स के लेक्चर ना देते रहे। मैंने नहीं समझना और ना मुझे समझ आनी है कभी। सुकैना, ये क्या तरीका है बाबा से बात करने का? माफी मांगो। क्यों माफी मांगू मैं? आप बताएं किस बात की माफी मांगू मुझसे? नहीं, क्या आप अपनी बहन को नहीं जानते? जब मेरी तलाक ही करवानी थी तो फिर मेरा निकाह क्यों पढ़वाया? आपको इस बात का अंदाजा नहीं था कि मेरे रिश्ते की आड़ में वो अपना कोई लालची सौदा दिल में बिठा के बैठी होंगी? नहीं, प्लीज रहने दीजिए। मुझे कोई एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे दीजिए कि ये ठीक है। एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे दे, मैं इनके पैर पड़ के माफी मांगूंगी, बल्कि अपनी जान भी दे दूंगी। ठीक। पानी पियो। पानी पियो। तुम्हें पता है, गुस्से में इंसान हमेशा अपना नुकसान ही करता है, और मैं नहीं चाहती तुम और जुहेब अपना नुकसान करो। प्लीज गुस्सा ठंडा करो और पानी पियो। चलो। यार तुम पापा को हमेशा ऐसा क्यों फील कराती हो जैसे वो एक अच्छे बाप नहीं है? वो हैं अच्छे, वो बहुत अच्छे हैं, पर पता है जमाने की बातें हो ना मैं फिर सुन लूं, बट पप्पू और जुहेब हर वक्त मुझे ताने सुनाते रहते हैं। यार अब मुझसे नहीं सुना जाता, बस मेरी भी एक लिमिट है बर्दाश्त की। खुदा पे यकीन रखती हो? बोलो, यकीन है? हर शय से ज्यादा। फिर यकीन रखो ना यार। देखो सब ठीक होगा, लेकिन अपने वक्त पे होगा, तुम्हारी मर्जी का होगा। चलो अब जाओ, बाबा को मनाओ जाके। तुम्हें पता है ना वो सो नहीं पाते। जाओ। कम ऑन, गो चना। हम आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आगाह करने जा रहे हैं। अवाम दोस्त पार्टी के मुनहरिफ अराकीन, जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर मुल्की सियासत में भौचाल खड़ा कर दिया था, यकायक एकदम से उन्होंने यू टर्न ले लिया है। जी हाँ नाजरीन, फॉरवर्ड ब्लॉक की क़यादत करने वाले सियासी रहनुमा आफ्ताब कमाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी चेयरमैन दाऊद अली खान से न सिर्फ मुआफ़ी तलब कर ली है, बल्कि अपनी वजारत के मनसब से इस्तीफ़ा भी दे दिया है। अब ये पूरा सियासी मंजरनामा एकदम से रातों रात कैसे तब्दील हुआ, किसने किया, इस बारे में मुख्तलिफ कयासराहियां जारी हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की क़यादत परेशान मत हो, सियासी रहनुमा आफ्ताब कमाल ने अपनी प्रेस सब ठीक हो जाएगा। पार्टी चेयरमैन दाऊद अली खान से न सिर्फ ये सब तो चलता रहता है ना, बल्कि अपनी वजारत के मनसब से इस्तीफा भी दे दिया है। अब ये पूरा सियासी मंजरनामा तुम कहाँ होते हो आजकल? फराज के साथ दूर हो उस लड़के से। उसके बाप को जानते हो? एक मामूली सा क्लर्क था, जो भी आज है मेरी वजह से। बिल्कुल। और अब फाइनेंस मिनिस्टर क्या बन गया हमारे खिलाफ? कमजफ एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहा है। हाँ बाबा, लेकिन फराज वैसा नहीं हो। जो भी है, तुम फराज का असर से दूर रहोगे। जी ठीक है, स्ट्रेस मत लें आप।
ओके, सब ठीक हो जाएगा, फराज से भी दूर रहूंगा। इजी। थैंक यू। तुमसे वाकई मुझे हौसला मिलता है। आपको पता है, अम्मा जी से वादा किया था मैंने कि उनकी पार्टी को नहीं डूबने दूंगा, वक्त आने पे सबसे मार लूंगा। कब किया था वादा? अभी कुछ दिन पहले। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो एक चीज सोच रहा था। पार्टी करते हैं। पार्टी? पार्टी काफी टाइम हो गया, मैं चिल नहीं किया। बनता है यार, क्या कहता है? पार्टी! मेरा भाई, क्या बात है। देखा, ये होता है दोस्त। हमारे बापू के बीच में चाहे कितना भी झगड़ा चलता रहे, भाई को पार्टी करनी है। बस भाई ने बोल दिया पार्टी होगी तो पार्टी होगी। अच्छा सुन, इस बार अगर अरे वो वाली पार्टी नहीं। चल कोई बात नहीं, लड़ने दे हमारे बापू को। वैसे ये भी है क्या पार्टी में? नहीं, वो ऐसे ही काम था इससे। चल ठीक है, ठीक है। चल मैं लिस्ट बनाता हूँ। मैं व्हाट्सएप कर दी मैंने तुझे। हाँ ये देख। अरे हाँ यार, सबके सभी हैं तकरीबन। वेरी गुड, सबको क्या बात है। और वो एजुकेशन मिनिस्टर का बेटा है ना, उसको लाजमी बुलाना। अरे यार बहुत ओवर हो जाता है। अरे यार मजा आता है उसके साथ, अच्छा लड़का है। एक काम करो ना, उसको कॉल करो, उसको बोलो मैंने बुलाया। चल ठीक है, दोस्त ने बोल दिया, वो भी हो जाएगा। ऐसे भी सारे आ जाएंगे, सबके सब मुफ्तखोर हैं। ठीक है, मैं रिमाइंडर डालता हूँ। सही है। आप भी आइएगा पार्टी में। चल करें यार, रिलैक्स रिलैक्स। इस पार्टी में वो तमाम लोगों के बच्चे आएंगे जो हमारी पार्टी खराब कर रहे हैं। मामू, आज जिंदगी में पहली बार बहुत ज्यादा हिम्मत जोड़ के आपके पास दिल की बात करने आया। बस एक दफा सिफारिश करते हैं, बस एक दफा। आप अच्छी तरह जानते हैं इस मुल्क में बिना सोर्स के जॉब नहीं मिलती। अगर मैं कहूं मिलती है तो? सिर्फ एक मिसाल दिखा दें, खुदा की कसम यहां से उल्टे पांव वापस जाओ। अब हम दोस्त है ना? हाँ वो तो है ना? हाँ मुझसे काम नहीं होता इतना। जब मैं ऑफिस ना हूं तो मेरी जगह पे मेरी कभी हाजिरी दे दो, मेरी फाइलें मैनेज कर लो। जब क्या? अरे तेरे डिपार्टमेंट में कुछ लाया हूँ, कुछ लाया हूँ। क्या है तुम्हारे लिए? 20,000 रुपए। 20,000 कर दोगे ना मेरा काम? वैसे मैं आता रहूंगा, जब मैं नहीं आऊं तब की बात कर। हाँ बताओ। हाँ वो तो सब ठीक है फजल बख्श, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। क्या? तुम्हारी टोटल तनख्वाह 25,000 रुपए, तो ये वो भी अभी तक तुम्हें नहीं मिली। ये 20,000 रुपए तुम मुझे कहाँ से दे रहे हो? अरे मेरे गांव में जमीन है यार। वो अलग बात है, जिस लड़की से मोहब्बत करता हूँ उसका अब्बा चाहता है मैं सरकारी नौकरी में हूँ।
अच्छा, तो उसको दिखाने के लिए करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, समझ रहा है भाई? कोई पागल भाई, पागल पागल छोटा लफ्ज एक नंबर, क्या मैं बोलूं यार, जीना आराम किया हुआ है। चलो फिर जुहेब आओ मेरे साथ। आज मैं तुम्हें एक ऐसे सच्चे और मेहनती गरीब नौजवान से मिलवाता हूँ जिसने अपनी सच्चाई और मेहनत के बलबूते पर हक हलाल की नौकरी पाई। आओ मेरे साथ। फजल बख्श। जी सर। ये जुहेब है, मेरा भांजा है। हेलो हेलो, हाउ आर यू? माय नेम इज फजल बख्श, सन ऑफ खुदा बख्श फ्रॉम यूके, होप यू आर वेल। अरे अंग्रेजी खत्म करो, इसे ही बताओ कि तुम्हें नौकरी कैसे मिली? क्या मतलब कैसे मिली सर? मेहनत से बगैर सिफारिश के मिली ना? 100% सर। आपको वो कहानी बताई थी ना, दरिया किनारे मगरब के किनारे बैठा वो माँ आ रही थी, वो बच्चा डूब सारा रहा था। वाकया मैं इसे सुना चुका हूँ। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इस दौर में किसी को इस तरह नौकरी भी मिल सकती है। ज़ोएब, ये है वो रोशन मिसाल जिसकी मेहनत और ईमानदारी का जिक्र कर रहा था मैं तुमसे। अरे भरोसा रखो खुद पे, हो जाएगी तुम्हारी भी नौकरी, मैं कह रहा हूँ ना। 100%। बस सर ने कह दिया नौकरी मिलेगी तो अब पक्का मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ, सर ने कह दिया, बात खत्म हो गई। बस आप अपना डिपार्टमेंट बताओ, कहाँ अप्लाई किया? डिपार्टमेंट क्यों? सर दुआएं कराऊंगा ना सर। हमारे जो बाबा जी कहते हैं कि हर डिपार्टमेंट के अलग अलग मौकलात होते हैं, बस उनको बताना पड़ता है, पूरे दिन बैठ के दुआएं करते हैं सर, यूं काम हो जाता है। नहीं, एक सेकंड, ये जो सारी जॉब वगैरह यहाँ पे, हाँ जी, दुआओं से? भाई सारे काम दुआओं से होते हैं। आपको मैं क्या बताऊं कसम से, अगर आपकी जिंदगी में कोई मोहब्बत है, कोई कुछ ऐसा कुछ लव स्टोरी हो, शादी वादी करनी हो तो हो जाएगा, दुआ कराऊंगा। ये दामाद है मेरा। दामाद? जाओ अब यहाँ से। और हाँ, आइंदा के बाद पीछा पीछा करने की जरूरत नहीं है मेरा, समझ आई? जाओ। मेरी छोटी बेटी से निकाह हुआ इसका। अरे यार इधर आओ तुम। अरे भाई क्या बात है, क्या बात है। आपने बिल्कुल नहीं घबराना, परेशान नहीं होना, आपकी नौकरी हो जाएगी। आप बस दुआओं पे भरोसा रखो यार। मुनव्वर, हाँ फजल बख्श, वो बताओ हमारे बाबा जी की दुआ में कितनी तासीर होती है, बताओ। हाँ फजल बख्श, बिल्कुल बिल्कुल। सर वो जो है ना अपने अब्दुर्रहमान भाई, सर उसके लिए दुआ करवाई, 2 दिन में उसकी शादी हो गई सर। पहले से 2 बीवियां, क्या हो गया मुनव्वर? हाँ सर, लेकिन इसको पता नहीं था ना सर। सर पता ही नहीं था सर, उसने बताया नहीं। उसने बोला मुझे शादी करनी है, मैंने दुआ करा दी सर। वो खुश है सर, अपनी मर्जी से किया। पूछो सर। बिल्कुल सर। क्यों 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 अब्दुर्रहमान भाई? हाँ सर, देखिए हाँ कह रहा है सर, हाँ कह रहा है, हाँ कह रहा है सर। वाह अब्दुर्रहमान, मुबारक हो, बताया भी नहीं तुमने। सर तीसरी शादी का कौन बताता है सर, वो तो इंसान चुप के करता है ना सर। 2 गवाह चाहिए थे, मैं और मुनव्वर गए, हमने जाके शादी करा दी। फनी फजल बख्श सर नॉट सर। भाई आपने घबराना नहीं, आपकी नौकरी हो जाएगी, बस आप दुआओं की ताकत पे भरोसा रखो और बस खुश रहा करो यार। दुआ करनी है? हाँ हाँ, दिल से। अरे दिल से भाई, दिल से हो जाएगी, बस आप खुश रहना। मैं अब खुश बस। नाइस टू मीट यू ब्रदर। यार बंदे का कोई दिमाग होता है, कोई अकल इस्तेमाल करता है, क्या कहीं भी कुछ बात कर देते हो। अरे यार सच नहीं बताएगा, पैसों से मुंह बंद कर दूंगा इसका मैं। नहीं भाई, वो कमबख्त तो आज भी नहीं आया। मैं कब से आपका परहेजी खाना तैयार करके बैठी हुई हूँ। समझदार लड़का है, पता नहीं कहाँ रह गया वो। चलो मैं करता हूँ कुछ इंतजाम, तुम फोन रखो। अच्छा, हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तुम क्या कर रहे हो भाई? सर बस यहाँ से गुजरा था तो सर आप पे नजर पड़ी। अच्छा, क्या हुआ सर, खैरियत तो है? आपकी तबीयत ठीक? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। ये आपके हाथ में मेडिसिन कैसी सर? ये वो मैं देख सकता हूँ? हाँ ये तो खाना खाने से पहले वाली मेडिसिन है। हाँ वो सर अपनी जरा नब्ज दिखाए। हाँ सर आपका बीपी काफी लो हो रहा है। अरे यार वो घर से खाना नहीं आया ना अभी। सर आप मुझे बताओ ना, मैं लेकर आता घर से खाना, प्रॉब्लम क्या है? नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे भाई। सर आपने मुझे कल अपना बेटा कहा है ना, तो फर्ज बनता है सर आप मेडिसिन पकड़े, मैं लेकर आता हूँ। फजल बख्श? जी सर। एड्रेस है तुम्हारे पास? नहीं। इडियट। सर वो जज्बाती हो गया, भूल गया मैं, आप बताओ। मैं वो पिन लोकेशन भेजता हूँ तुम्हें। सर मेरे पास तो ये वाला फोन है। SMS तो आता है इस पर? जी आता है सर। बस SMS कर रहा हूँ। ठीक है, बेहतर, मैं लेकर आता हूँ सर।
जा रहा हूं उसके घर। सोचा तुमसे मिलते रह जाऊं। नर्वस हो रहा हूं। मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझमें ही गुम सा गया। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। अरे कौन है? तुम कौन हो? मैं सलमान साहब की दफ्तर से आया हूँ खाना लेने के लिए। चोरों की तरह क्यों घुसे? वो बेल नहीं चल रही थी इसलिए ऐसे आ गया। हाँ तो ये बजा सकते थे ना? बजाई थी। ओ माजरत। जान निकाल दी मेरी। आ जाओ अंदर। बस बेटा, जब से तुम्हारे साहब की तबीयत खराब हुई है ना, तब से एहतियात बरतनी पड़ती है, परहेजी खाना देना पड़ता है। आंटी वैसे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, सब खैर? बेटा बस पता नहीं क्यों एकदम से दर्द उठता है यहाँ। पेन किलर खाती हूँ तो ठीक हो जाता है। अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? आंटी माई सेल्फ फजल बख्श सन ऑफ खुदा बख्श। अभी ताज़ा ताज़ा सलमान साहब के दफ्तर में भर्ती हुआ हूँ जूनियर क्लर्क के तौर पे। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे आंटी एक बात कहूँ, आप सुलेमान साहब की बीवी कम बड़ी बेटी ज्यादा लग रही हो। दरअसल सलमान साहब जो है ना वो बड़े हैं, मैं उनसे 12 साल छोटी हूँ। बाकी इसलिए। अच्छा। अब आंटी इस घर में आप और साहब रहते हो सिर्फ? क्यों? ऐसी है? नहीं नहीं, 2 बेटियां भी है ना बेटा मेरी, साथ रहती हैं। वो चौकीदार भी है, वो गया है अभी किसी काम से, आ जाएगा बस अभी आ जाएगा। और बेटा? बेटा बेटे 6 महीने का था तब अल्लाह ताला ने वापस बुला लिया। बहुत अफसोस हुआ आंटी ये बात सुन के। एक बात कहूँ, आप माइंड तो नहीं करोगी? क्या? आप ये समझे अल्लाह मियाँ वो बेटा आपके सामने वापस लेकर आ गया है। जीते रहो। अच्छा है मेरी दोनों बेटियों को भाई मिल गया। आंटी खाने की महक बहुत अच्छी है, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? बैठो, तुम्हारे लिए खाना गरम कर रही हूँ। टिफिन दूसरा था नहीं ना, अभी बैठ के खाओ, कल से भेजूंगी। बैठो बैठो। ऐसे मुझे भूख तो बहुत लगी थी। बैठ जाओ बैठ जाओ। बस आ गया है? ये लो। शुक्रिया, मैं ले लूंगा, बहुत शुक्रिया। आराम से खाओ। जी जी।
हाँ नॉट बैड। क्या मुसीबत है। हाय। आंटी 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 परेशान नहीं हो, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाता हूँ। हेलो बाबा क्या हुआ अम्मी को? अल्लाह ने बड़ा करम किया। वो बस अगर हॉस्पिटल पहुंचने में थोड़ी देर लग जाती तो बात बिगड़ सकती। हुआ क्या? अपेंडिक्स था, ऑपरेशन हो गया। बस अब वो कमरे में आ जाती तो फिर मिलते हैं तुम्हारी माँ से। हाँ क्लास खत्म हुई है, मैंने फोन खोला है, मैसेज देखा। आप सोच नहीं सकते उस वक्त मेरी क्या हालत हुई है। अजीब पैल्पिटेशन। अच्छा रिलैक्स करो, शुक्र करो वो लड़का था यहाँ पे, वरना पता नहीं क्या होता। लड़का? कौन सा लड़का? कौन है? रक्षा बुला रहे हैं। एक मिनट। फजल बख्श, अरे हेलो। तुम यहाँ? अरे समझी? हाँ जी। हाँ जी। सेम जी कह रहा है मेरा ख्याल। हाँ 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 सिर्फ की बोरिस नहीं आती। दफ्तर में काम करता है आपके? हाँ जी सर, ये लड़की आपकी बेटी है? तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को पहले से? हाँ जी। वलीहा की शादी में मिली थी। अरे हाँ नरगिस, हाँ अल्लाह ने बड़ा करम किया, नहीं फिक्र की कोई बात नहीं। यकीन नहीं आ रहा था मुझे यहाँ भी मिल सकते। हाँ जी, यकीन तो मुझे भी नहीं आता। Still can't believe. Oh my God. है ना? Oh my God. मतलब इस तरह हम हॉस्पिटल। शुक्र, अम्मी को होश आ गई। शुक्र। सुनो फजल बख्श, वो अम्मी का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। माँ शुक्र है आपको कुछ नहीं हुआ। इतनी डर गई थी मैं। बेहतर फील कर रही है ना आप? परेशान मत, बेहतर हुआ। फजल बख्श जी। शुक्रिया बेटा। अरे कैसी बात कर रही? जीते रहो। आज वाकई ऐसा लगा जैसे खुदा ने मुझे मेरा बेटा लौटा दिया। सुलेमान, आज ये ना होता तो पता नहीं क्या होता मेरा। आप ऐसे ना बोलें, आप शर्मिंदा ना करें। अल्लाह ताला ने आपको बचाना था, बस तो बस छोटा सा वसीला हूं। मगर एक बात है आंटी, आप इतने मजे मजे खाने खिलाती है अपनी बेटियों को, सुलेमान साहब को। अब जब मेरी बारी आई आप बीमार हो गई। नजर लग गई तुम्हारी मेरे खानों को, लेकिन फिक्र मत करो। चले इंशाल्लाह। फिक्र नहीं करो फजल बख्श, ये फरमाइश भी पूरी हो जाएगी तुम्हारी इंशाल्लाह। जी सर।
कहाँ हो तुम? जी शामिर साहब, आपके सारे मेहमान आ गए हैं। ठीक है मैम। सर एक जरूरी काम आया, मैं तो सिंपल सा बंदा है बिल्कुल। सिंपल? मुझे तो बड़ा अजीब लगा। अरे अपने हाल में मस्त रहता है। नहीं चौधरी, ये सब मर गए क्या? किधर गए साहब? कौन है? पीछे से क्यों वार कर रहा है? मर्द का बच्चा है तो मेरे हाथ खोल। जानता नहीं मैं कौन हूं, और मर्द का बच्चा है तो मेरे हाथ खोल दे यार। भाई साहब मेरे हाथ, भाई साहब, भाई साहब कहाँ गया? मेरे हाथ खोल दो। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा बाप ना बहुत गरीब आदमी है, W11 चलाता है। बड़ी मुश्किलों से पैसे जमा करके वो मुझे पढ़ा रहा है। ये तो बस ये कुछ बिगड़े हुए लड़के हैं, वो मुझे ले आए पार्टी में। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूं, हमसे कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं आपको एक आइडिया दूं। जो फार्म हाउस है ना, जानते हो उसका मालिक कौन है? दाऊद अली खान। बहुत पैसे हैं उसके पास। हाँ वही हरपति। आप एक काम करो, उसके बेटे को किडनैप कर लो। उसका बेटा ना आजकल गरीबों के मोहल्ले में बहरूपिया है, भेस बदल के बेवकूफ बना रहा है। कोई सिक्योरिटी नहीं है, आपको कोई मसला नहीं होगा। और एड्रेस भी देता हूँ मैं आपको। मैं आपको बताता हूँ। बता एड्रेस। हाँ एड्रेस बता। कौन? चलो बताते हैं। अपना शामिर है, मजाक कर रहा है। देखा, तू क्या समझ रहा था? तू ही मजाक कर सकता है? कैसा मजाक किया मैंने? हैं? मजाक नहीं कर रहा। पर तूने तो कहा था कि अपने बापों के बीच में कुछ भी हो जाए, कुछ भी नहीं होगा। हैं? तो ये सब क्या है? अम्मा जी से वादा किया है, पार्टी डूबने नहीं दे सकता। अपने बाप को बोल हद में रहे, माफी मांग मेरे बाप से। बापों की लड़ाई होती छोड़ देता। अभी कुछ दिन पहले अम्मा जी से बात हुई है, उनका नाम नहीं खराब कर सकता, ना उनका ना उनकी पार्टी का। जिम्मेदारी है। परेशान ना हो, कुछ नहीं होता तुझे। यहीं पर है तू। किडनैप ही किया ना? अच्छा। कॉल कर अपने बाप को। सरदार, जी। इनमें से कोई बाहर ना जा पाए जब तक इनके बाप माफी नहीं मांगते और रिजाइन नहीं करते। मेक श्योर करना कोई ना बाहर जाए, और ये मेरे दोस्त का खास ख्याल रखना। जो बोले दे देना। रहने दो शिब्रा, ये मेरे पास हैं, ये बहुत होंगे। नहीं यार,
पता नहीं हॉस्पिटल का बिल कितना आ जाए, और वैसे भी मुझे जेवरात की जरूरत नहीं है। जी क्या बताया आपने? सर आपका बिल बना है 8,25,070 रुपए। मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं आता हूँ थोड़ी देर। सर एक्सक्यूज मी, आप ये बिल पे करने के लिए पूछ रहे हैं? जी पे तो करना है। सर आपका बिल पे हो चुका है। बिल पे हो चुका? जी। किसने किया? सर लेट मी चेक। कोई अजीब सा नाम लिखा आ रहा है। हाँ बताएं क्या नाम लिखा? जी बाबा, हम बस निकल ही रहे थे। नहीं शिप्रा, अब आने की जरूरत नहीं है। वो हॉस्पिटल में यहाँ किसी ने पहले से ही बिल पे कर दिया। बिल पे कर दिया? किसने? मैंने अकाउंट से पता किया, वो बता रहे हैं कि कोई फरिश्ता नामी शख्स था। फरिश्ता? हाँ यही नाम बताया है। क्या हुआ? बिल पे हो गया? कैसे? कोई फरिश्ते ने कर दिया। फरिश्ता? फरिश्ता?